उसके जीवन की जो है वो सारी प्रसन्नता, सारी खुशियां जो है वो क्या हो जाती हैं, दुख में बदल जाती है ना। तो नियति विधाय पुंसाम प्रथमम सुखम, सबसे पहले नियति जो है क्या करती है, लोगों के लिए सुख, लोगों को सुख देती है, और फिर ऊपर से अचानक से जो है दारुणम दुखम, भयंकर दुख दे देती है। और उस भयंकर दुख का जो तुलना जो की गई कि जिस प्रकार से तरल जो बिजली जो है, जो चंचल जो तड़ित जो बिजली है वो शुरुआत में क्या करती है, प्रकाश करती है, और फिर अचानक से जो है वो भयंकर या कठोर वज्र के समान गिरकर जो है सब कुछ समाप्त कर देती है। तो थोड़ा सा ये हिंट दे रहे हैं, संकेत दे रहे हैं कि अगली जो आने वाली कथा जो है उसमें बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा होगा, लेकिन अचानक कुछ ऐसी घटना घटेगी कि जिस प्रकार से वज्र का प्रहार होता है, इस प्रकार से सबका जीवन उससे प्रभावित हो जाएगा। आतयति महापुरुषान सममेव बहून अनादरेणैव परिवर्तमानः एकः कालः शैलान इव अनंतः। तो यहां भी उसी तरह की बात है कि काल जो है ना वो सबसे बलवान है। काल जो है वो सबसे बलवान है। महापुरुषान सममेव बहून अनादरेण एव पाते, तो काल जो है वो क्या करता है, बहुत सारे महापुरुषों को अर्थात बड़े बड़े लोगों को भी गिरा देता है। अनादरेण एव, बिना किसी उनके सम्मान के, बिना किसी सत्कार के। एक बार ये बता दो वो कौन सी है? हर्षचरित। हर्षचरित, ओके। हर्षचरित पता है सर, काव्य शास्त्र है या संस्कृत महाकाव्य, कौन सा है? संस्कृत गद्य। संस्कृत गद्य। संस्कृत गद्य, ठीक है। तो कह रहे हैं कि काल जो है वो क्या करता है कि सब बड़े से बड़े लोगों को भी जो है बहुत अनादर से एक साथ जो है उनको क्या करता है, गिरा देता है। अर्थात उनकी जो स्थिति आज बहुत समृद्ध है, बहुत धनी है, अचानक से गरीब हो जाएंगे। बहुत शक्तिशाली हैं, अचानक से कमजोर हो जाएंगे। आज राजा है, कल रंक हो जाएंगे। तो ये जो काल जो है, जो परिवर्तमान है, ये जो बदलता जो रहता है, और कैसे कि क्या, जैसे जो शेषनाग हैं, शैलान इव अनंतः, जो अनंत अर्थात जो शेषनाग है, जिस प्रकार से शेषनाग जो है वो करवट जैसी अपनी बदलता है, और वैसे ही जो है बहुत सारे पहाड़, पर्वत, पत्थर वो सब ऊपर नीचे सब हो जाते हैं। कहते हैं ना कि पृथ्वी जो है वो शेषनाग के फन पर टिकी हुई है, वो जो फन बदलते हैं तो भूकंप आ जाता है। तो इस तरह की जो कॉन्सेप्ट है, इस तरह की जो अवधारणा है, तो रही उस समय, तो उसी का इन्होंने उदाहरण के रूप में लिया है कि जैसे शेषनाग जो है वो करवट जब बदलते हैं तो सब चीजें जो है वो ध्वस्त होने लगती हैं। बड़े बड़े पहाड़, पर्वत जो है ना, शैल, शैल मतलब पर्वत, तो बहुत सारे पर्वत जो है वो भी नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। ऐसे ही जो है यह जो काल जो है, जो समय जो है, ये इतना शक्तिशाली है कि बहुत सारे महापुरुषों को भी जो है एक ही समय में उनके जीवन में सब कुछ उलट पलट कर देता है। समय के आगे किसी की भी नहीं चलती है ना, ये कहना चाहते हैं। चलो, तो ये दो जो श्लोक हैं शुरुआत में, ये इन्होंने दे दिए एक संकेत देने के लिए, ठीक है। तो आपकी परीक्षा में क्योंकि गद्य भाग ज्यादा आता है, इसलिए हमने इस पे ज्यादा चर्चा नहीं की। तो पहला अब यहाँ से शुरुआत होती है। अथ कदाचित राजा राज्यवर्धनम कवचहरम आहूय पूर्णान हंतुम हरिणान इव हरिणेश किशोरम अपरिमित बलानुयातम चिरंतनै अमात्यै अनुरक्तैश्च महासामन्तैः कृत्वा साभिसरम उत्तरापथम प्राहि हो गए। तो राज्यवर्धनम कवचहरम आहूय बुलाकर, पूर्णान हंतुम हरिणान इव हरि। तो कह रहे हैं कि जिस प्रकार से हरिणान हिरण को शेर जो है जैसे शिकार करता है, ऐसे ही जो है हूणान हंतुम, तो हूण प्रजाति के जो लोग भारत की सीमा पर आक्रमण करने का प्रयास कर रहे थे,
उनको मारकर भगाने के लिए। गुणान हंतुम हरिणान इव हरि हरिणेश किशोरम। तो हरिणेश किशोरम, हरिणेश किशोर का मतलब, हरिणेश किशोरम इसका मतलब क्या है कि सिंह का जो किशोर जो बालक है, तो जैसे शेर जो है वो अपने बालक को बुलाकर शिकार खेलने के लिए या फिर हिरणों को मारने के लिए भेजता है, इसी प्रकार से जो प्रभाकर वर्धन है वो भी अपने बड़े पुत्र राज्यवर्धन को बुलाकर कहते हैं कि आपको जो है वो जो हूण जो है, जो भारत की सीमा पर आक्रमण करना चाहते हैं, उनको भगाना है, उनको मारना है। ठीक है, उनको बुलाया, बुलाकर उनको कहा। और अपरिमित बलानुयातम, अपरिमित बलानुयातम, बल, बल का मतलब है सेना। तो अत्यधिक बल मतलब सेना जो उसके पीछे चलेगी या उसके पीछे चल रही है। अपरिमित बलानुयातम, तो उसका अनुसरण करने वाली बहुत बड़ी संख्या की सेना तैयार कर दी। चिरंतनई अमात्य, वो जो बहुत विचारशील जो अमात्य है ना, चिरंतनई अमात्य, तो ऐसे अमात्य जो बहुत उनके विश्वस्त हैं, पुराने हैं, चिरंतन पुराने, तो बहुत पुराने जो अमात्य हैं, उन अमात्यों को, मंत्रियों को मंत्रणा के लिए, योजना के लिए उसके साथ भेजा। अनुरक्तैश्च महासामंतै, और अनुरक्त जो वफादार हैं, जो स्वामी भक्त हैं, जिनकी श्रद्धा है, जिनकी निष्ठा है, ऐसे महासामंतई, ऐसे जो सरदार हैं, जो सेना के कमांडर्स हैं, है ना, उनके साथ कृत्वा। तो क्या किया कि राजा ने जो है प्रभाकर वर्धन ने जो है राज्यवर्धन को बुलाया। राज्यवर्धन को, और राज्यवर्धन कैसा है, कवचहरम, कवच धारण करने योग्य हो गया है, बड़ा हो गया है, उसको बुलाया। गुणान हंतुम, गुणों को मारने के लिए, जैसे हिरण को जो है शेर जो है वो अपने बच्चों को भेजता है मारने के लिए, ऐसे ही प्रभाकर वर्धन भी अपने बेटे राज्यवर्धन को भेज रहे हैं। और क्या किया, उसके साथ में जो है अपरिमित बलानुयातम, बहुत बड़ी संख्या में सैन्य बल उसके पीछे लगाया। चिरंतन अमात्य, बहुत जो प्राचीन, जो पुराने जो अमात्य हैं उनको भेजा। अनुरक्तेश्च महासामंतै, जो सरदार हैं, जो उनके कमांडर्स हैं, जो अनुरक्त हैं, श्रद्धा है, निष्ठा वाले हैं, स्वामी भक्त हैं, वफादार हैं, उनको भेजा। कृत्वा, ये सब करके जो है साभिसरम उत्तरापथम प्राहिणोत, तो कह रहे हैं कि इन सबको जो है साभिसरम, साभिसरम अर्थात इनको उसकी सहायता में लगाकर, राज्यवर्धन की सहायता में इन सबको लगाकर जो है उत्तरापथम प्राहिणोत, इन सबको कहाँ भेज दिया, उत्तर दिशा में भेज दिया। ठीक है, तो ये आपका पहला पैराग्राफ हो गया, इसको आप ठीक से करें। तो अच्छा, वो कई बार पूछ लेते हैं कि किस दिशा में भेजा, तो उत्तर दिशा में भेजा। अनुवव्राज प्रविष्टे च कैलास प्रभाभासिनी ककुभम धातरी वर्तमानो नवे वयसि विक्रम रसानुरोधने केसरी शरम शार्दूल वरा बहुलेषु तुषार शैलोपकंठेषु कंठमान वन देवता कटाक्षांशु शारित शरीर कांति क्रीडन मृगयाम मृगलोचनः कतिपयान्यहानि बहिर्भव व्यलम्बत। करे के प्रयांतम चतम देवो हर्ष, अब राज्यवर्धन तो वयस्क हो गए हैं और हर्षवर्धन थोड़े छोटे हैं। तो प्रयांतम चतम, तो कहते हैं कि जब वो जा रहे हैं राज्यवर्धन, प्रयांतम चतम देवो हर्ष, कि जो हर्ष जो है वह कतिचित प्रयाणकानी, कुछ पड़ावों तक, कतिचित प्रयाणकानी, कुछ पड़ावों तक, तुरंगमय अनुवव्राज, अपने घोड़ों के साथ राज्यवर्धन के वो पीछे पीछे चले। तो जो कुमार जो हर्ष हैं वह कुछ पड़ावों तक, कतिचित प्रयाणकानी, कुछ पड़ावों तक राज्यवर्धन के जो है वो पीछे पीछे तक अपने घोड़ों के साथ, अपने सैन्य बल के साथ में चले। प्रविष्टे च कैलास प्रभाभासिनी ककुभम, ककुभ होती है दिशा, ककुभ क्या होती है, दिशा।
प्रविष्टे च कैलाश प्रभा भास्मी, कैलाश पर्वत की प्रभा से चमकने वाली दिशा। तो कैलाश पर्वत किस तरफ है आपका? उत्तर दिशा में है ना? तो कैलाश पर्वत की प्रभा से, कैलाश पर्वत की कांति से, चमक से प्रकाशित होने वाली ककुभ दिशा में भ्रातरी, भ्राता के प्रवेश कर जाने पर, भ्राता के भाई के प्रवेश कर जाने पर, तो जिस समय राज्यवर्धन जो है वो तो उत्तर दिशा में आगे प्रवेश कर गए। हर्ष जो है वर्तमानो नवे वयसी, तो ये जो हर्ष जो है वो क्या है? अभी नई नई अवस्था, इनकी नई नई युवावस्था आ रही है। वर्तमान, अभी क्या है? वर्तमान में जो है या फिलहाल जो उसकी स्थिति है वो कैसी है? नवे वयसी, नई अवस्था है, नई युवावस्था है। और कैसी? विक्रम रसानुरोधिनी, विक्रम रसानुरोधिनी। विक्रम रसानुरोधिनी का मतलब है कि विक्रम, विक्रम अर्थात पराक्रम, शौर्य, है ना? उसका जो रस है, तो एक ऐसी अवस्था होती है ना भाई, व्यक्ति को जो एडवेंचर्स में आनंद आता है, उसको नई चीजें करने में, चैलेंजिंग चीजें करने में उसको मजा आता है। ठीक है, तो इसलिए जो है विक्रम रस, तो उसकी जो अवस्था है, उसकी जो आयु है, जो वो कैसी है? उस अवस्था में जिसमें कि व्यक्ति को पराक्रम, शौर्य इत्यादि चीजें करने में रस आता है, आनंद आता है, उत्साह आता है, ऐसी विक्रम रसानुरोधिनी। तो शौर्य के लिए, पराक्रम के लिए हमेशा उद्यत रहने वाली नई नई युवा अवस्था में जिसने कदम रखा है देव हर्ष ने, या फिर कुमार हर्ष ने, राजकुमार हर्ष ने, वह जो राजकुमार हर्ष है, केसरी शरभ शार्दूल वराह बहुलेषु, केसरी होता है सिंह, केसरी होता है सिंह। शरभ, शरभ जो है ना, उसको कह देते हैं, शलभ भी कह देते हैं, 8 पैरों वाला एक मृग है विशेष जो है, तो शरभ। वराह जो है, जो जंगली सुअर होता है। तो केसरी, शरभ और शार्दूल, शार्दूल जो है वो बाघ, तो शेर, बाघ, जंगली सुअर, शरभ, इन सब से बहुल, इन सब से जो भरा हुआ है बहुत अधिक मात्रा में, जहां पर ये सब जंगली हिंसक प्राणी जंतु रहते हैं। तुषार शैलोपकंठेषु, तुषार शैल, तुषार शैल का मतलब है कि जो हिमालय की जो तराई है, तुषार शैल उपकंठेषु, तो हिमालय पर्वत की, तुषार शैल हिमालय पर्वत की, उपकंठेषु उसकी जो तराई है उसमें, उत्कंठमान वन देवता कटाक्षांशु। तो अब जब ये हर्ष जब वहां पर गया है, तो वहां की जो वन देवता है, जो तो वह वन देवता जो है वो उत्कंठा है उसको, और उत्कंठा में जब वो हर्ष को देख रही है, कटाक्षांशु, अपने कटाक्ष, अपनी आंखों से, तो उसके आंखों के, वन देवता के उत्कंठा से भरी हुई आंखों के हर्ष के शरीर पर पड़ने से जो है शारित शरीर कांति, शारित शरीर कांति ही, तो जिसका शरीर जो है बहुत ही शारित शरीर कांति ही। तो कह रहे हैं कि वन देवता के कटाक्ष के गिरने से जिसका शरीर जो है वो चमक रहा है, ऐसा जो हर्ष है। क्रीडन मृगयाम, मृगया, मृगया होती है शिकार, शिकार खेलते हुए, मृगलोचन हिरण के जैसी आंखों वाला, कतिपयानी अहानी, कुछ दिन जो है वही रेव विलंबत, वहीं पर उसने बिताए, है ना। तो कह रहे कि प्रयांतम चतम देवो हर्ष कतिचित प्रयाणकानी तुरंगमयी अनुभवराज। तो जब राज्यवर्धन जो है जब जा रहे हैं, तो उनके पीछे पीछे हर्ष भी जो है कुछ पड़ावों तक उनके पीछे पीछे चले अपने घोड़ों के साथ। प्रविष्टे च कैलाश प्रभा भासिनीम ककुभम भ्रातरी, तो जब उनके भाई जो हैं वो कैलाश पर्वत की प्रभा से चमकने वाली उत्तर दिशा में जब प्रवेश कर जाते हैं, वर्तमानो नवे वयसी,
हर्ष जो है वो भी नई नई अवस्था में है, विक्रम रसानुरोधिनी, और ऐसी अवस्था है जिसमें पराक्रम युक्त कार्य करने में आनंद आता है, उसका अनुरोध होता है, उसकी उत्कंठा होती है, उसका आग्रह होता है। केसरी सर्व शार्दूल बहुलेशु, जहाँ पर सिंह, व्याघ्र, जंगली सुअर इत्यादि जो है बहुत अधिक मात्रा में है। तुषार शैलोपकंठेशु, हिमालय पर्वत की तराई में। उत्कंठमान वन देवता कटाक्षांशु, और वहां पर जो वन देवता है वो बड़े उत्कंठा से उनको जब देख रही है तो उसके देखने से जो है शादित शरीर कांति ही, उनके जो शरीर पर जब उसकी चमक पड़ रही है तो वो शरीर जो है और अधिक कांतिमान हो रहा है। ऐसा वह हर्ष क्रीडन मृगयाम, मृगया आखेट करते हुए, शिकार खेलते हुए, मृगलोचना, मृग जैसी आंखों वाला, कतिपयानि अहानि भैरेव विलंबता, कुछ दिनों तक उसने वहीं बिताया, बाहर ही बिताया। उसके बाद क्या हुआ? चकार चाकर्णांत कृष्ट कार्मुक निर्गत भासुर भल्लवर्षि स्वल्पीयोभिरेव दिवसैः निश्वापदानि अरण्यानि। के चकार च आकर्णांत आकृष्ट, आकर्णांत, आकर्णांत का मतलब होता है कान तक, आकर्णांत का मतलब कान तक। तो धनुष चलाते हैं ना, तो धनुष को जो है वो ऐसे कान तक खींच के फिर छोड़ते हैं। आजकल जो नई पद्धति है उसमें तो फेस तक लेके आते हैं, पहले ऐसे लंबा पूरा खींच के छोड़ते हैं। आकर्णांत आकृष्ट, तो कान तक खींचे हुए, कार्मुक, एक मिनट, ठीक है। आकर्णांत आकृष्ट कार्मुक, कार्मुक अर्थात धनुष, तो कान तक खींचे हुए धनुष से निर्गत भासुर भल्लवर्षि, तो निर्गत उससे जो निकल रहे हैं, भासुर भल्लवर्षि, तो भासुर जो बड़े तीखे हैं, भल्लवर्षि तो बाण है ना, भल्लवर्षि, भल्ल जैसे भाले को भी कह देते हैं, तो बड़े चमकते हुए जो बाण जो हैं जब वो बरसाए उन्होंने, भल्लवर्षि, स्वल्पीयोभिरेव दिवसैः, बहुत थोड़े से ही दिनों में उन्होंने निश्वापदानि अरण्यानि चकार, उस अरण्य को, उस जंगल को जो है, निश्वापदानि, उन जंगली जानवरों से, हिंसक जंतुओं से रहित कर दिया, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, कह रहे हैं कि एक धातु वासतेया स्तुरीय यामे प्रत्युषस्यैव स्वप्ने चटुल ज्वाला पुंज पिंजरीकृत सकल ककुभा दुर्निवारेण दवहत भुजा दह्यमानम केसरिणम अद्राक्षी। अब क्या होता है कि वो जंगल, वहां गए, उस जंगल को उन्होंने बिल्कुल हिंसक जंतुओं से रहित कर दिया। अब रहित करने के बाद जो है, एक बार वासतेया तुरीया में, वासतेया का मतलब है रात्रि के, तुरीया में चौथे प्रहर में, प्रत्युषस्यैव, बिल्कुल जैसे दिन ही निकलने वाला था, उषा काल में ही, स्वप्न में, चटुल ज्वाला पुंज पिंजरीकृत, चटुल ज्वाला पुंज, चटुल चंचल ज्वाला, ज्वाला का मतलब लपटे, तो चंचल लपटों से के समूह से, पुंज समूह से, पिंजरीकृत घिरे हुए, जैसे पिंजरा बना लिया हो, चारों तरफ जो ज्वालाएं, जो लपटे जो हैं, उन लपटों के समूह ने जैसे उसके चारों तरफ पिंजरा बना लिया हो। सकल ककुभा, सारी दिशाओं में, दुर्निवारेण दवहत भुजा, दुर्निवारेण बहुत मुश्किल से जिसको हटाया जा सकता हो, या जिसको हटाना, जिसको बुझाना, जिसको बचाना बहुत मुश्किल हो, ऐसा दुर्निवारेण दवहत भुजा, जंगल की जो आग थी उससे, दह्यमानम जलते हुए, केसरिणम अद्राक्षी, उस जो है जलते हुए शेर को देखा। तो एक बार जो है ये जो हर्षवर्धन है वो सो रहे थे, वासतेया रात्रि के, तुरीया में चौथे प्रहर में, प्रत्युषस्यैव बिल्कुल सुबह ही, उषा काल में ही, स्वप्न में, चटुल ज्वाला पुंज पिंजरीकृत, चंचल ज्वाला, चंचल लपटों के समूह से, पिंजरीकृत, पिंजड़े के समान जैसे घेर लिया हो सभी दिशाओं से, चारों तरफ से, ऐसे जो है दुर्निवारण, जिसको हटाना बड़ा मुश्किल है, दवहत भुजा,
जंगल की आग से दह्यमानम जलते हुए केसरेणम शेर को जलते हुए देखा। तस्मिन् नेव च दावदहने, और उसी दावदहने उसी अग्नि में उसी अग्नि में जो है समुत्सृज्य शावकान, अपने बच्चों को छोड़कर, समुत्सृज्य मतलब छोड़कर, शावकान समुत्सृज्य बच्चों को छोड़कर, उत्प्लुत्य च और उछलकर, अपने बच्चों को छोड़कर और उछलकर, आत्मानं पातयन्ती, अपने आप को गिराती हुई, सिंहिम अपश्यत, तो उसी अग्नि में जो है अपने आप को उस अग्नि में झोंक देने वाली शेरनी को भी देखा। स्वप्न में शेर तो जल रहा है, लेकिन शेरनी भी अपने बच्चों को छोड़कर उस आग में कूद गई। आसीत च अस्य चेतसी, अच्छा फिर इसके मन में क्या आ रहा है? आसीत च अस्य चेतसी, इसके मन में क्या आ रहा है कि लोके ही लोहेभ्य कठिन तरह खलु स्नेह मया बंधन पाशा, कि लोक में लोहेभ्य, लोहे से भी कठिन तरह, बहुत कठोर जो है होते हैं, लोहे से भी कठोर मतलब लोहे से मजबूत, तो लोहा तो सबसे मजबूत है, लोहे को तोड़ना आसान नहीं है ना, तो लोहे से भी बहुत मजबूत जो है, जो होते हैं वो स्नेह मया बंधन पाशा, स्नेह के प्यार का जो बंधन है, प्यार की तो रस्सी जो है वो लोहे की जंजीर से भी मजबूत होती है, प्यार का जो बंधन है वो लोहे की जंजीर से भी मजबूत होता है। लोहा टूट सकता है लेकिन प्यार का बंधन जो है वो नहीं टूट सकता, ऐसा कहना चाह रहे हैं। यदा कृष्टाः, जिससे खींचे जाने पर, तिर्यंचः अपि एवं आचरण, ठीक है, तिर्यंचः ये जो पशु जो है, मनुष्य तो चलो मनुष्य के अंदर तो ये सब चीजें होती ही हैं, ममता, स्नेह, प्रेम, करुणा, दया, उदारता सब होता ही है, लेकिन जानवर भी, पशु भी जो है वो प्रेम के वशीभूत होकर ऐसा आचरण कर रहे हैं उस स्नेह के बंधन में बंध जाने से, स्नेह के बंधन में बंध जाने से। तो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई शेर तो ठीक है, शेर किसी वजह से जला है, जल फंस गया आग में, लेकिन जो शेरनी है उसके साथ बच्चे भी हैं, उसके सामने तो कोई मजबूती नहीं है कि वो क्यों आग में जाके कूद जाए। लेकिन सपने में ऐसा आया, उसके मन में ये चल रहा है कि भाई बड़ा प्रेम का जो बंधन है वो बड़ा मजबूत होता है, जिसकी वजह से ये जो जंगली जानवर जो है वो भी इस प्रकार का आचरण कर रहे हैं। प्रबुद्धस्य की ओर करते हैं थोड़ा, एक पैराग्राफ और। प्रबुद्धस्य च अस्य मुहुर्मुहुर् दक्षिणेतरम अक्षि पस्पंदे गात्रेषु च अकस्मादेव वेपथुर् विपप्रथे निर्निमित्तम एव अंतर्बंधस्थानात् च चचाल एव हृदयम अकारणात् एव च अजायत गरीयसी दुःखी। तो वो जो स्वप्न जो देखा, आमतौर पर क्या है कि ऐसी मान्यता है कि सुबह का स्वप्न जो है वो सत्य हो जाता है, ऐसा ऐसा एक डर लगता है, ऐसी धारणा भी है। तो प्रबुद्ध से, लेकिन जैसे ही ये प्रबुद्ध, जैसे ही ये जगता है, जैसे ही ये जगता है, मुहुर मुहुर दक्षिणेतरम अक्षि पस्पन, तो बार बार मुहुर मुहुर, प्रबुद्ध से जब वो जग गए तो मुहुर मुहुर बार बार दक्षिणेतरम, दक्षिण से दूसरी, दाहिनी से दूसरी अर्थात बाई, तो बाई अक्षि पस्पंदे, बाई आंख जो है वो उसकी फड़कती है बार बार। गात्रेषु च अकस्मादेव वेपथुर् विपप्रथे, शरीर में जो है अचानक ही कंपन होने लगा। वेपथु का मतलब होता है कंपन, गात्र का मतलब शरीर, अकस्मात अचानक ही जो है वेपथु कंपन होने लगा। निर्निमित्तम एव अंतर्बंधन स्थानात् चचाल इव हृदयम, निर्निमित्तम बिना किसी कारण के ही, अंतर्बंधन स्थानात् अंदर जिस स्थान पर हृदय जो है वो स्थित है वहां से चचाल, ऐसा लगता था कि वो बाहर आ जाएगा, चल पड़ेगा, हट जाएगा, वहां से फट पड़ेगा, ऐसा है ना। तो कहते हैं ना कि दिल फटने को आ रहा है, तो कहते हैं कि अंतर्बंधन स्थानात्, जहां पर वो अंदर है, जहां पर उसकी जगह होती है, वहां से वो चल पड़ेगा, हट जाएगा, ऐसा उसका हृदय लग रहा था। अकारणादेव च अजायत गरीयसी दुःखासी, और बिना किसी कारण के, कोई घटना नहीं घटी, किसी ने कुछ कहा नहीं, कुछ बताया नहीं, कोई सूचना नहीं है, आसपास सब ठीक लग रहा है, उसके बावजूद भी गरीयसी दुःखासी का आ जाएगा, बहुत ज्यादा जो है, जो उसको जो है दुख की फीलिंग आ रही है, उसको शोक की फीलिंग आ रही है, उसको कष्ट की अनुभूति हो रही है, बिना किसी रीजन के, बिना किसी कारण के।
किमिदमिति च समुत्पन्न विविध विकल्प विमथित मति अपगत धृति चिंता अवनमित वदनः स्तिमित तारकेण चक्षुषा समुद्भिद्यमान स्थल कमलिनी वनमिव चकार चकोरेक्षणः क्षणं क्षोणी। और जो है ना, किम इदमिति समुत्पन्न, किम इदमिति, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। समुत्पन्न विविध विकल्प विमथित मति, तो अब उसको समझ में नहीं आ रहा कि भाई मेरे साथ में जो है ये क्या हो रहा है, इसलिए जो है समुत्पन्न विविध विकल्प, तो समुत्पन्न बहुत सारे जो है ना अनेक प्रकार के जो है विचार, समुत्पन्न विविध विकल्प, समुत्पन्न उत्पन्न हो रहे हैं विविध अनेक प्रकार के विकल्प। विकल्प का मतलब है कि ये हो सकता है, कि ये हो सकता है, कि ये हो सकता है, कि क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ। विमथित मति, तो बहुत सारे विकल्पों पर विचार करने से, विमथित मति मंथन करने से जो है जिसका मस्तिष्क जो है कैसा हो गया, अपगत धृति, अपगत धृति, धैर्य छोड़ दिया है ना। तो कह रहे हैं कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, इस प्रकार का जो है इस प्रकार का जो चिंतन लगातार, समुत्पन्न विविध विकल्प विमथित मति, तो बहुत सारे अनेक प्रकार के विचारों का मंथन जो उसके मस्तिष्क में चल रहा है, उससे जो है उनका अपगत धृति, धैर्य छूट गया। चिंता अवनमित वदन, और वदन मुख जो है वो क्या है, चिंता से नीचे की तरफ झुक गया है। स्तिमित तारकेण चक्षुषा, और आंखें जो हैं, आंखों की जो पुतलियां जो हैं वो स्तिमित, एक जगह पर ठहर गई हैं, एक जगह पर रुक गई हैं, एक जगह पर अटक गई हैं। जैसा होता है ना, कई बार चिंता में आदमी एक जगह एकटक देखता रहता है, एकटक वो देख रहा है चक्षुषा, आंखों से। समुद्भिद्यमान स्थल कमलिनी बनामिव चकार चकोरेक्षणः क्षणं क्षोणीम। तो कह रहे हैं कि जिस प्रकार से जो है चकोर पक्षी जो है ना, चकोर पक्षी जो है क्या करता है, समुद्भिद्यमान स्थल कमलिनी बनाम, कि पृथ्वी से समुद्भिद्यमान निकलती हुई, पृथ्वी को फोड़कर निकलती हुई जो कमलिनी जो है, जो पुष्प है, वो जब बाहर, उसका जो पौधा जो है बाहर निकल रहा होता है, उसको जैसे चकोर पक्षी एकटक देखता रहता है, उसी प्रकार से हर्ष भी जो है वो बहुत देर तक या कुछ क्षणों तक जो है क्षोणीम, पृथ्वी को एकटक देखते रहे, है ना। तो जैसे जो है चकोर पक्षी स्थल कमलिनियों के समूह को जो है पृथ्वी से निकलता हुआ देखता है, एकटक देखता रहता है, ऐसे ही जो है हर्ष भी पृथ्वी की तरफ एकटक देखकर बैठे रहे। अन्नीच तस्मिन शून्येनेव च चेतसा चिक्रीड मृगयाम, और कह रहे हैं कि उस दिन जो है, उस दिन भी अन्नीच तस्मिन, उस दिन जो है शून्येनेव चेतसा, शून्य मन से, मतलब खाली मन से, अनमने मन से जो है चिक्रीड मृगयाम, मृगया को उसने शिकार जो है वो खेला। मन तो नहीं था, मन वहां लग भी नहीं रहा था, तो शून्य नहीं चेत, तो बिल्कुल शून्य मन से जो है उसको खेला। आरोहति च हरित हये, और जैसे जैसे हरित हये, जैसे जैसे सूर्य चढ़ा, जैसे जैसे दिन चढ़ा, मध्यमन्न, मध्याह्न में भवनम आगत्य, भवन में आगत्य। गुरुजी आप कौन सी यूनिट करवा रहे हो अब? हर्ष चरितम करा, हर्ष चरितम आपके ग्रुप में डाली हुई है मैंने फोटो। तो क्या मैं कह रहा था, आरोहति च हरित हये मध्यमन्नो भवनम आगत्य, भवन में आकर, उभयतः मंदम मंदम, दोनों तरफ से जो है धीरे धीरे, संवाह्यमान तनुताल वृंतः, तो जिसको संवाह्यमान बुलाया जा रहा है, तनु ताल वृंतः, ताल का जो पत्ता होता है थोड़ा बड़ा होता है, थोड़ा चौड़ा होता है, तो उसको पंखे की तरह से यूज करते थे, बीजना जिसको कह देते ना, उसकी तरह से यूज करते थे। तो दोनों तरफ से जो उसके सेवक हैं वो ताल के बड़े पत्तों को जो है पंखे की तरह से उसको हवा देने के लिए हिला रहे हैं। क्षिति तल वितताम अति शिशिर मलयज रस लव लोलित वपुषम इंदु धवलोक धान धारिणी वेत्र पट्टिकाम अभिशयानः
शाशंक एव तस्थौ। कह रहे हैं कि क्षितितल, पृथ्वी पर, क्षितितल मतलब क्षिति के तल पर, पृथ्वी पर, है ना, किसी चौकी पर नहीं, किसी बेड पर नहीं, किसी तख्त पर नहीं, पृथ्वी पर क्षितितल, वितताम बिछाई गई, अति शिशिर जो बहुत ठंडी है, मलयज रस लव लुलित वपुष, मलयज मलय पर्वत से आने वाली मलयज रस लव लुलित। तो कह रहे हैं कि जो बहुत शीतल है, मलयज मलय पर्वत से जो चंदन जो लेकर आए हैं, मलयज रस लव लुलित, तो उस चंदन के रस से जिसको आर्द्र किया गया है, गीला किया गया है, लव लुलित, लव मतलब उसके बिंदु, ठीक है, कणों को, छींटों को उसको कहते हैं। इंदु धवल उपधान धारिणी, ओके, इंदु, इंदु मतलब चंद्रमा, चंद्रमा का वर्ण कैसा है, तो श्वेत वर्ण है। इंदु धवल उपधान धारिणी, तो चंद्रमा के समान शुभ्र या श्वेत वर्ण वाले उपधान, उपधान कहते हैं तकिए ना, जैसे आप देखते हो ना कि व्हाइट सफेद रंग का कपड़ा जो है वो तकियों पर कवर के रूप में चढ़ा देते हैं, तो उसी प्रकार के जो है चंद्रमा के वर्ण के समान जो तकिए हैं उनको धारिणी, जिस पर रखे हुए हैं। वेत्र पट्टिकाम, वेत्र पट्टिका जो चटाई है, वेद की बनी हुई चटाई है, ऐसी अधिशयान साशंक एव तस्थौ, उस पर बैठे हुए जो है साशंक एव, वह आशंका से ही जो है वहां पर बैठा रहा, ठीक है। तो प्रबुद्धस्य च मुहुर्मुहुर दक्षिणेतरम अक्षी पस्पंदे, तो जैसे वो सुबह रात का स्वप्न देखा था, सुबह जैसे ही उठा तो बार बार उसकी जो है बाईं आंख फड़क रही थी। रात्रे सुच अकस्मादे बेपथो विपप्रथे, शरीर में अचानक कंपन होने लगा। निर्निमित्तम एवं अंतर्बंधन स्थानात् चचाल एवं हृदयम, बिना किसी कारण के ही जो है हृदय अपने स्थान से अलग हुआ जा रहा है, ऐसी उसको अनुभूति होने लगी। अकारणादेव च आ जाए था गरीयसी दुखासिका, बिना किसी कारण के जो है बहुत सारा दुख, बहुत सारा बोझ उसके मन पर आ गया। किमिदमिति च समुत्पन्न विविध विकल्प विमथित मत, ये क्या हो गया, ऐसा बहुत सारी बातों को जो है वो सोच रहा है, और इससे जो है ऐसा चिंतन करने से उसकी मति, उसका दिमाग भी जो है वो भी अब अपगत धृति, धैर्य उसने छोड़ दिया। चिंता अवनमित बदन, उसका मुख जो है वो चिंता से नीचे की तरफ झुक गया है। स्थिमित तारिकेण चक्षुषा, बिल्कुल एकटक होकर अपनी आंखों से जो विद्यमान स्थल कमलिनी, जैसे चकोर पक्षी जो है पृथ्वी से उगती हुई स्थल कमलिनी को जो है एकटक देखता रहता है, ऐसे ही वह भी जो है क्षणम क्षोणी, कुछ क्षणों तक पृथ्वी को लगातार ऐसे एकटक निहारते रहे। अन्नी च तस्मिन् शून्यमेव च चेतसा चिक्रीडं मृगया, और उस दिन जो है जो शिकार भी खेला वो बहुत अनमने ढंग से खेला, शून्य मन से खेला, खाली मन से खेला, मन उसमें भी नहीं था। आरोहति च हरित, ये जैसी दिन थोड़ा निकला, जैसी दोपहर की तरफ आगे बढ़े, तो मध्यमन्नो दोपहर में भवन आगत्य, अपने भवन में वो आ गए। मंद मंदम संवाह्यमान तनुताल वृंता, धीरे धीरे उनको जो है तनु ताल के बड़े पत्तों से जो है उनको पंखा हिलाया जा रहा था। क्षितितल वितताम, पृथ्वी पर बिछाई हुई थी। अति शिशिर, बहुत ठंडी थी। मलयज रस लव लुलित, मलय पर्वत की चंदन के छिड़काव से जो बहुत ठंडी है, सुगंधित है। वपुषम इंदु धवल उपधान धारिणी, और जिस पर चंद्रमा के वर्ण के समान तकिए जिस पर रखे हुए हैं, ऐसी वेत्र पट्टी का, ऐसी वेद की चटाई पर आकर वह बैठ गया। साशंक तस्थौ, और जो है वो बड़ी फिर भी जो है आशंका उसके मन में बनी रही, ठीक है। तो हम इसको यहीं तक रखेंगे। आप लोग जो है कोई एक असाइनमेंट आप बनाकर मेल आईडी में आपको भेज दूंगा, उस मेल आईडी पर आप जो है अपना असाइनमेंट भेज दें। कोई भी विषय चुन लें, हर्ष का चैत्य प्रकरण चुन लें,